देखिए, मैं आज आप लोगों को इस एपिसोड में त्रिकोणमिति का ही ये है जो इसके पहले वाले एपिसोड में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आप लोगों को यूनियन कोड और ऑर्नमन कोड के बारे में बताया। उस पर कुछ एक न्यूमेरिकल भी बताया। ठीक उसी तरीके से यह यूनियन और ऑर्नमन कोड पर ही आधारित ये आप लोगों का ये दूसरा न्यूमेरिकल है। जैसा कि लिखा गया ये प्रश्न है कि एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है और ठीक उसी समय एक बिंदु पर दो हवाई जहाजों का यूनियन कोण क्रमशः 60 तथा 45 अंश है। तो बताइए पहले हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से कितना ऊंचाई पर है। तो ये आप लोगों का देखिए ये हल है। जैसे मान लीजिए कि यह जमीन है और ये एक जहाज आप लोगों का यह 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और एक दूसरी हवाई जहाज ये है जो इस ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये पहली हवाई जहाज ये जमीन से 3000 मीटर की दूरी पर है। तो और मान लीजिए कोई बिंदु यहां से यह प्रक्षेप कर देख रहा है। तो ये मान लीजिए यह इसकी ऊंचाई ये B है और ये C है और यह दूसरी हवाई जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है जो यह D बिंदु पर है। तो ये कह रहा है कि यह पृथ्वी से 3000 मीटर अर्थात यह जो दूरी है ऊंचाई है यहां से यहां तक यह 3000 मीटर है और इसके नीचे से ये एक दूसरी हवाई जहाज उड़ रही है। तो इसका किसी बिंदु से यदि देखा जा रहा है तो क्रमशः इसका यूनियन कोण 60 अंश है और इसका यूनियन कोण 45 अंश है। समझ आ रहा नहीं है ना। और यहां से ये दूरी जो इस दूसरी ऊंचाई जो जहाज जो दूसरी है वह इस जमीन से x दूरी पर है ऊंचाई पर है और जो यह बिंदु है यह जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ये जो दोनों हवाई जहाज है उसके जो लंबवत ऊंचाई है क्रमशः इसकी दूरी ये y मीटर है। ये क्लियर समझ में आ रहा है ना। एक बार और बता रहा हूं कि यह दो हवाई जहाज है। पहली हवाई जहाज जो पृथ्वी से 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह उड़ रहा है जिसका यह यूनियन कोण 60 अंश है। दूसरी एक हवाई जहाज उसके नीचे से उड़ रही है उसका यूनियन कोण 45 अंश है। तो इसमें यह बताना है कि पहले जहाज से दूसरी जो जहाज ये है वह कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है और वो यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या है यही आप लोगों को ये बताना है। ये तो अब देखिए हम ये मानते हैं कि माना कि यह BC पहले हवाई जहाज की ऊंचाई 3000 मीटर है तथा दूसरी हवाई जहाज की ऊंचाई x मीटर है। ये x मीटर है, देख रहा ना, ये x मीटर है और यहां से जो जिस बिंदु से प्रक्षेपण किया जा रहा है
जिस बिंदु से देखा जा रहा है वहां से दूरी y मीटर, जैसे ये दूरी देख रहे हैं ना, यह अर्थात ये दूरी जो है यह y मीटर है। तो अब देखेंगे, अब इसमें अलग अलग मैं निकाल रहा हूं समकोण त्रिभुज इसमें ए बी डी में, इसमें tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार अर्थात x बटा y। tan 45 अंश का मान 1 होता है, x बटा y या y इक्वल टू x। समीकरण नंबर ये 1 हो गया। ये क्लियर बात समझ में आ रहा नहीं है ना। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी में tan 60 अंश बराबर लंब है आप लोगों का 3000 और ये आधार है आप लोगों का कितना, ये y है। समझ में आ रहा ना यहां से यहां तक। तो अब देखिए tan 60 अंश का मान होता है करणी में 3000 बटा y अर्थात ये करणी में 3y इक्वल टू 3000। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। अब यहां पर देखिए हम y का मान हम यहाँ x के रूप में रख रहे हैं, तो लिख रहे हैं कि y का मान x समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो अब देखिए ये समीकरण 2 है, करणी में 3y इजिकल टू 3000 समीकरण नंबर 2 है। तो अब देखिए यहां पर ये लिखा गया है कि y इजिकल टू x, तो यह करणी में 3x की जगह पर y और यह 3000 है। उससे भी y का भी मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट मैं लेकिन आप लोग का ये थोड़ा घुमाया कि दोनों तरीके से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। नहीं, यहां से केवल y का भी मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखिए x इजिकल टू 3000 बटा में करणी में 3। अब करणी में 3 को परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करने का मतलब ये करणी में 3 और करणी में 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर दिया, तो गुणा कर देंगे तो यह 3000 करणी में 3 बटा 3, क्योंकि करणी में 3 में करणी में 3 से गुणा करते तो 3 होता है। अब इसमें भाग देते 3000 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1000। तो x इजिकल टू 1000 गुणे करणी में 3, जो कि हम जानते हैं। अब करणी में 3 x इजिकल टू 1000 गुणे करणी में 3 का मान होता है 1.732 होता है। देख रहे ना ये। तो अब इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे तो यह 17 3 2 3 0 इस पर जाएगा, 3 अंक पर काटेंगे 1 2 3, तो अर्थात x इजिकल टू 17 3 2 ये क्या हो गया मीटर हो गया, अर्थात 1732 मीटर। जो ये x है ये हो गया। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर इसमें रखेंगे, इसमें यहां रख सकते हैं या हमको x की जरूरत यहां पर देखिए इसमें रखेंगे, तो x का मान समीकरण नंबर यहीं पर रख दे रहा हूं। देखिए देख रहे हैं ना, यह
1 में रखने पर y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू 1732 मीटर हो गया। अर्थात यह देखिए ए भी 1732, ए भी 1732 हो गया। अब ये बताना है कि यह देखिए पहला हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से कितना ऊंचा है। तो देखिए यहाँ पर ये है 1732, यहाँ से यहाँ है 3000, तो 3000 में से यदि हम इसको घटा देंगे 1732, तो ये मालूम हो जाएगा ना कि यह डीसी है उसकी ऊंचाई कितनी है। इसलिए यह डीसी इजिकल टू बीसी माइनस बीडी, देख रहे हैं ना, यह है डीसी इजिकल टू बीसी अपान बीडी। तो ये है आप लोगों का, ये बीसी है 3000 रीड, और ये बीडी है 1732। अब इसमें से घटाएंगे तो यह देखिए 0 8 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 7, और 9 में से यह 7 जाएगा 2, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1, इतना मीटर। तो एक उत्तर आप लोगों का ये आ गया और एक उत्तर ये हो गया। तो यही है इस सवाल का कि यह पहले हवाई जहाज जो 3000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, दूसरी हवाई जहाज ये है, तो ये कह रहा है कि उससे कितनी ऊंचाई पर है। तो ये आंसर आप लोगों का हो गया 1278 मीटर हुआ। यही है आप लोगों का आंसर। इस सवाल को ऐसे ही लगाते हैं। यह है आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए।